उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में जो ऑपरेशन था वो 17 दिन बाद पूरा करने में कामयाबी हमें मिली। 41 मजदूरों की जान यहां पर फंसी हुई थी और बहुत ही मुश्किल इस ऑपरेशन में सफलता जो है वो हाथ लगी और ये उन ऑपरेशंस में शुमार अब हो गया है जहां पर जिंदगी और मौत की लड़ाई में यहां पर कामयाबी हासिल की गई है। जिस तरह का ये हादसा था ऐसे और भी हादसे इतिहास में हुए हैं, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल में हुआ था रानीगंज में, जहां पर 65 मजदूर फंस गए थे, उनको वहां पर निकाला गया था। और एक ये हादसा यहां पर हुआ है जो मिशन रानीगंज, उस हादसे पर मूवी बनी थी, उसके खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं उस हादसे के बारे में, उस फिल्म के बारे में जो उस पर बनी थी, और इस हादसे के बारे में भी जो उससे मिलता जुलता आप कह सकते हैं रहा, जहां पर बहुत मुश्किल हालात रहे और इसमें कामयाबी जो है वो हासिल हुई। जैकी भगनानी हमारे साथ हैं, निर्माता हैं मिशन रानीगंज के। जैकी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। जैकी, जब कोई मूवी आप बनाते हैं तो जाहिर है आप बहुत अच्छे से उसको स्टडी करते हैं, आप उन हालातों को देखते हैं। आपने जब ये फिल्म बनाई थी तब वो एक बड़ा हादसा था रानीगंज का जिस पर आपने फिल्म हाँ बनाई जी। है, और अब उस फिल्म को बनाने के बाद जब आप इस हादसे को होते हुए देख रहे थे जहां पर लगातार पूरे देश की नजरें बनी हुई थी, तो क्या जहन में चल रहा था आपका? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जहन में यही चल रहा था बिकॉज जब हम ये फिल्म बना रहे थे, हमने बाकायदा वो कोल माइन बनाया था स्टूडियो में और वो सारी चीजें करी थी। तो जब हम वहां पे शूटिंग कर रहे थे, आ, जैसी घुटन महसूस हो रही थी, जबकि हमें पता है कि वो शूटिंग है, हम एक दरवाजे के पीछे निकल के घर जा सकते हैं, तो भी ऐसी घुटन जैसी फीलिंग हो रही थी बिकॉज इतने घंटे वहां पे बैठना, अंदर शूटिंग करना, जो सारे एक्टर्स थे, जो सारे माइनर्स बने थे अक्षय सर के लिए, हम सब के लिए इतना मुश्किल था। तो वो जहन में सोचना कि अगर एक कुछ घंटों के लिए, मिनटों के लिए अगर हम उधर अंदर हैं और हमें घुटन फील हो रही है, तो 17 दिन अंदर रहना, मैं सोच के भी अजीब लग रहा था। लाइक यू से दैट, मैं समझ सकता हूँ। मैं वो 1% समझ सकता हूँ, तो वो तो 100% फील कर रहे होंगे अंदर से। एंड इट्स, जैसे होता है ना कि हम लिफ्ट में कहीं जा रहे होते हैं, लिफ्ट कभी हम फंस जाते, तो वो कभी 2 4 5 6 मिनट में भी जान निकल जाती। सो उतने फीट अंदर रह के जो फीलिंग होती है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, शायद हम जिंदगी में कभी वापस अपने घर वालों को ना देख पाए, दोस्तों को ना देख पाए, और वो फीलिंग में, वो जद्दोजहद की जिंदा रहना है उसमें, अंदर इतने लोग हैं, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। इट्स अ इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी फीलिंग। एंड आई थिंक बिल्कुल। अब जिस जैकी, तरीके और से उन्हें ये निकाला गया ये है, वो दोनों तरह हैट्स से ऑफ। है क्योंकि जी, आपने उस इंसिडेंट को महसूस किया होगा जब, जैसे कि आप बता रहे हैं अपने अनुभव, आपने वो सीन एक तरह से रिक्रिएट किया कि कैसे हालात वहां पर रहे होंगे। और ये जो ऑपरेशन यहाँ पर अभी हाल में कंप्लीट हुआ, इसको हम देख रहे थे, दो तरह की चीजें यहाँ पर थी जैकी, जो कि आप भी महसूस कर रहे होंगे। एक उन लोगों के जहन में जो लगातार कोशिश कर रहे थे इसको कामयाब करने में, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी इस मिशन में और मुश्किलें आ रही थी, और एक वो लोग जो अंदर फंसे थे, जाहिर है वो भी इस चीज को सुन रहे होंगे कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। हाँ जी। और वो हमेशा रहता है बिकॉज क्या होता है कि कभी भी कोई गारंटी नहीं होती ऐसी चीज से। इवन दो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, ये लेट 80s की कहानी थी, तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसीलिए सरदार जसवंत सिंह जी को वो सारा पुरस्कार मिला, क्योंकि उस समय उन्होंने वो कैप्सूल लिफ्ट बना के हॉरिजॉन्टली अंदर गए। और इस बार भी आई थिंक फाइनली जब वर्टिकल के बाद जब हॉरिजॉन्टली उन्होंने एफर्ट किया तो उन्हें वो रिजल्ट मिला। सो इट्स अमेजिंग। एंड हैट्स ऑफ जो भी ये करता है, बिकॉज जो बचा भी रहे होते हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि इतनी सारी जानों का जो प्रेशर है वो उनके ऊपर है। एंड फाइनली तो जो जीता वही सिकंदर, तो सारे लोग बाहर आ गए हैं। एंड आई फील इट्स अ ग्रेट प्राइड मोमेंट फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल द माइनर्स हु कम आउट। एंड वी शुड ऑल चीयर एज इंडियंस की ये वापस हम लोगों की जान बचा के ले आए। सबसे बड़ी बात तो वही होती है ना, लोगों की जान। जी, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। उससे बड़ा क्या हो सकता है कि उम्मीद से वो लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो देख रहे हैं, और उनको निकालने के लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर की गई, कुछ वहाँ पर कसर जो है वो नहीं छोड़ी गई। लेकिन ये जो ऑपरेशन रहा जैकी,
इसकी तुलना तो करना ठीक नहीं है क्योंकि अलग अलग हादसे ये रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हालात वहाँ पर थे 1989 में जब वो हादसा हुआ था रानीगंज में पश्चिम बंगाल के, जहाँ पर जो 65 लोग अंदर फंस गए थे, हालांकि बहुत लोग थे, कुछ को निकाल लिया गया था। उस हाँ जी। हादसे की कहानी थोड़ा आप समझाइए जाए कि जो आपने फिल्म बनाई है, जिन लोगों ने देखी है उनको पता है किस बढ़िया तरीके से आपने दर्शाया है इसको, और जिन लोगों को देखनी चाहिए उनको भी थोड़ा आप बताइए इसके बारे में, हादसे के बारे में, आपके अनुभवों के बारे में और कैसा ये सब रहा। तो हमने बेसिकली ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि जब ये कहानी हमारे पास आई तो हमें लगा कि ये ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान के और विश्व के हर लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति ने और उसकी टीम ने मिलके 65 माइनर्स को बचा के निकाला। और उन उस टाइम पे रानीगंज में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीजें नहीं थी, और इतने फीट नीचे थे, तो उन्होंने बहुत पहले जद्दोजहद किए। उधर भी ऐसे ही था, पहले हॉरिजॉन्टल कोशिश करी, चीजें कोशिश करी, और तब ये वर्टिकल कैप्सूल लिफ्ट का इजाद किया जसवंत गिल साहब ने। और वो खुद स्वयं अंदर गए अपने जान पे जोखम डाल के, और एक 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 करके उन्होंने सबको बाहर निकाला और फाइनली खुद लास्ट बाहर आए। तो ही इज नथिंग लेस देन द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट शूरवीर ऑफ इंडिया। क्योंकि एक चीज होता है बचाना और एक चीज होता है खुद जाके विदाउट टेक्नोलॉजी, कि ये हो सकता है कि शायद आप भी कभी वापस नहीं आ पाए, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं। सो इट वाज इट्स अ ट्रू लेजेंड, ट्रू हीरो। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एवर 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 विच हैपेंड इन इंडिया। और हमें लगा कि एज फिल्म मेकर्स हमें ये कहानी बोलनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से अक्षय सर ने इसको निभाया है, वो एक सेकंड के लिए भी आपको लगता नहीं है कि वो जसवंत गिल साहब नहीं है। जैसे आप अगर दोनों की पिक्चर्स बगल में रख लें तो आप, और वो एंड जी। में हमने किया भी है, जैसे ही अक्षय सर बाहर निकलते हैं वो इमिडिएटली सेम फुटेज दिखाया है, वो एक सेकंड के लिए आपको लगेगा अरे ये एकदम कार्बन कॉपी सेम है। तो इतना मेहनत, और इसका पूरा श्रेय अक्षय सर को जाता है, राइटर को जाता है, एंड ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर टीनू जी को जाता है। तो आपने महसूस किया कि कैसे हालात रहे होंगे, कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए। ये बताया जाता है वहाँ तो पानी भी भरने लग गया था उस जगह पर, हाँ जो कि जी। आपने दिखाया जाहिर है गैस अपनी फिल्म भरने में। लग गया था, जी। भरने लग गया था, जी। पानी भरने लग गया था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, घुटन के अलावा दूसरी चैलेंजेस भी थे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जैकी, वो हादसा और इस तरह के हादसे जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सिलक्यारा में देखा, ये हाँ जी। सिलक्यारा वाले हादसे को देखकर आपको लगता है ये भी एक उसी तरह की कहानी है, जो कि अगर इसको दर्शाया जाए तो ये एक लोग और इसको अच्छे से समझ पाएंगे, या आगे के लिए एक उनके लिए ये याद में रहेगा कैसे यहाँ पर कामयाबी जो है वो हासिल की गई थी। एब्सोल्युटली। देखिए क्या होता है कि इंफोटेनमेंट जो होता है, कि एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, वो दर्शक बहुत पसंद करते हैं अगर सही तरीके से आपने बनाई। बिकॉज आप एक कहानी देख रहे हैं और आपके जहन में ये एक चीज है कि ये ऐसा कुछ हुआ था, तो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग इट बिकम्स 3 टाइम्स मोर। तो इसीलिए जरूर ऐसी कहानियां बतानी चाहिए, बननी चाहिए, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि यार ऐसी चीजें भी हमारे देश में डेली बेसिस पे होती है। ये तो माइनस की कहानी है। कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को बचा रहा है, कभी कोई डॉक्टर किसी को बचा रहा है, कभी कोई टीचर स्टूडेंट को बचा रहा है, स्टूडेंट टीचर को बचा रहे हैं, नॉर्मल सिविलियन लोग बचा रहे हैं, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं वो तो डेली बेसिस पे ये कर रहे हैं। तो इतनी कहानियां हैं हमारे देश में, और उसको अगर सही तरीके से दिखाया जाए, सो वी विल हैव अनलिमिटेड स्टोरीज एंड दे शुड बी टोल्ड। तो जैकी सोच रहे हैं क्या इस पर कोई फिल्म बनाने के बारे में? और जिस तरह का ये ऑपरेशन रहा जैकी, ये तो मल्टी स्टारर फिल्म बनेगी जितनी कोशिशें लोगों की रही हैं यहाँ पर। देखिए 100%, अगर टीम्स को लगे, राइटिंग टीम्स को और टीम्स को लगे कि इसको अच्छी से दर्शाया जा सकता है, तो हम जरूर वी विल थिंक अबाउट इट। बट राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट कि हमें फिल्म बनानी चाहिए कि नहीं। राइट नाउ द राइट थिंग इज दैट ये लोग बच के बाहर आ गए हैं, और जी। हमें उस चीज की खुशी होनी चाहिए। एंड क्योंकि ये भी कोई किसी का भाई है, कोई किसी का डैड है, कोई किसी का बेटा है, तो उन फैमिली मेंबर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, ना कि नेगेटिव न्यूज है। एंड आई थिंक उस चीज के बारे में हमको खुश होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर एक वो होगा तो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे।
बहुत शुक्रिया जैकी भगनानी आपका हमसे बात करने यस, के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो देखिए, थैंक यू। ये जो हादसा था सिलक्यारा में, बहुत लंबा स्ट्रगल यहाँ पर रहा, लेकिन आखिरकार हम ये कामयाब यहाँ पर हुए। और जिस खुशी की बात जैकी भी यहाँ पर कर रहे थे, उनके परिवार, आपने देखा उनको कितनी बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे थे, उनके अपने वहाँ पर अंदर फंसे हुए थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कामयाबी यहाँ पर मिली है। 17 दिन लगे इसमें ज़रूर, लेकिन हम उनको बाहर निकाल पाए हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सब लोग सुरक्षित हैं और सब काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैं।